11 मार्च शीतला अष्टमी व्रत में चुपचाप ये एक चीज खा लेना, छप्पर फाड़ कर होगी, धन वर्षा 24 घंटे के अंदर होगी, इच्छा पूर्ण। जी हाँ भक्तों, शीतला अष्टमी पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन ये एक चीज खा लेना, साल भर बरसेगा धन। जी हाँ भक्तों, शास्त्रों में शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के व्रत का बड़ा ही विशेष महत्व बताया गया है। प्रत्येक वर्ष चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी का व्रत रखा जाता है। साथ ही शीतला अष्टमी हिंदू धर्म में एक विशेष पर्व है जो माता शीतला को समर्पित होता है। शीतला अष्टमी का यह पर्व होली के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माता शीतला की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें ठंडा भोजन अर्पित किया जाता है। शीतला अष्टमी को बांसोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन बासी भोजन खाने की परंपरा होती है। धार्मिक मान्यता है कि शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन बासी भोजन खाने से माता शीतला अति प्रसन्न होती है और साधक को अपनी असीम कृपा का आशीर्वाद देती है और साधक के सभी रोग दोष दूर हो जाते हैं। ऐसे में आप सभी को बता दें कि माता शीतला को शीतलता की देवी कहा जाता है और यह विशेष रूप से रोग नाशिनी मानी जाती हैं। इसके अलावा शीतला सप्तमी के दिन भक्त व्रत रखकर पूरे विधि विधान और भक्ति भाव से माता शीतला की पूजा अर्चना की जाती है। फिर इसके अगले दिन शीतला अष्टमी को माता को बसोड़े यानी बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और साथ ही पूरा परिवार भी बासी करता है, जिसको एक दिन पहले ही बनाकर रख लिया जाता है। ऐसे में शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का भोग आप शीतला सप्तमी या फिर शीतला अष्टमी पर शीतला माता को श्रद्धा भाव और विधि विधान से शुद्धता के साथ भोग लगाते हैं। साथ ही भोग लगाने के बाद उस चीज का प्रसाद के रूप में सेवन करते हैं तो आपको शीतला माता के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। आपका भाग्य भी मजबूत होता है, जिससे आपको भाग्य का साथ मिलता है और आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं। साथ ही आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। जीवन में कभी भी कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा आपको हर रोग दोष से मुक्ति मिलती है, क्योंकि शीतला माता को रोगनाशिनी कहा जाता है। इसके साथ ही भक्तों, शास्त्रों में ऐसी भी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का सेवन शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के शुभ पवित्र पावन पर्व पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों का सेवन करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपका भाग्य कमजोर होता है और माता शीतला भी आपसे नाराज हो जाती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं और आपको जीवन में हर एक कार्य में असफलता हासिल होती है। इसके अलावा आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर परिवार की सुख शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसे में आज हम जानेंगे कि साल 2026 में शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी कब है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके अलावा शीतला सप्तमी और अष्टमी पर माता शीतला को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, और शीतला सप्तमी और अष्टमी पर किन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपको शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के बात करेगा जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अधूरे ज्ञान से जीवन में असफलता ही हासिल होती है। लेकिन भक्तों, उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि शीतलता की देवी शीतला माता जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय शीतला माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस बार 2026 में शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी कब मनाई जाएगी और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो भक्तों, आप सभी को बता दें
कि इस बार साल 2026 में चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि की शुरुआत 9 मार्च की रात 11:27 से होगी और इसकी समाप्ति 11 मार्च को रात 1:54 तक होगी। तो ऐसे में इसको शीतला सप्तमी 10 मार्च को मनाई जाएगी। इसके अलावा शीतला सप्तमी के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो शीतला सप्तमी पर पूजा के लिए शुभ समय 10 मार्च को सुबह 6:24 से लेकर शाम 6:33 तक रहेगा। ऐसे में आप इस समय पूजा कर सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा और माता शीतला भी आपसे प्रसन्न होगी। साथ ही शीतला सप्तमी के अगले दिन चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी शीतला अष्टमी मनाई जाती है। ऐसे में इस बार साल 2026 में चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 11 मार्च को रात्रि 1:54 से शुरू होगी और 12 मार्च को सुबह 4:19 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस बार शीतला अष्टमी 11 मार्च को मनाई जाएगी, यानी शीतला अष्टमी को बसोड़ा मनाया जाएगा। इस दिन माता को बसोड़ा यानी बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। तो भक्तों, उम्मीद है कि आप सभी को यह पता चल गया होगा कि इस बार साल 2026 में शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी कब मनाई जाएगी और पूजा करने का शुभ समय क्या है। आइए अब जानते हैं कि शीतला अष्टमी पर माता शीतला को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। अगर आप भी शीतला अष्टमी पर श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से शीतला माता को इन चीजों का भोग लगाते हैं और प्रसाद के रूप में इन चीजों का सेवन करते हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी, सूर्य की तरह आपका भाग्य चमक जाएगा। जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके घर में माता लक्ष्मी जी एक होगा जिससे जीवन में सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी और रिश्ते पहले से और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि शीतला अष्टमी पर शीतला माता को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। नंबर 1, बासी चावल। भक्तों, शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला को बासी चावल का भोग अर्पित किया जाता है, जिसे पंखा भात भी कहा जाता है, क्योंकि धर्मशास्त्रों में वर्णित है कि माता शीतला को ठंडा भोजन अत्यंत प्रिय है और माता शीतला को शीतलता की देवी कहा जाता है और वे अपने भक्तों को शीतलता और रोग मुक्ति का वरदान देती हैं। ऐसे में चावल को एक दिन पहले पकाकर ठंडा किया जाता है और माता को अर्पित किया जाता है। ऐसे में माता को पत्तू चावलों का भोग लगाने के बाद स्वयं को भी चावलों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए, जिससे माता की कृपा प्राप्त होती है और पूजा करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। नंबर 2, पत्तों वाली सब्जियां। प्रिय भक्तों, धनिया और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना शुभ माना जाता है। विशेष रूप से धनिया का सेवन करना माता शीतला को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जियां शरीर को ठंडक प्रदान करती हैं और ये माता शीतला की पूजा के लिए आदर्श मानी जाती हैं। इसके अलावा धार्मिक मान्यता है कि शीतला अष्टमी के दिन धनिया और पालक जैसी सब्जियों का सेवन करने से माता शीतला के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। तो प्राप्त घर परिवार में और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली आती है। नंबर 3, तिल और गुड़। प्रिय मित्रों, शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला को श्रद्धा भाव से तिल और गुड़ का भोग अर्पित करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही धार्मिक मान्यता है कि तिल और गुड़ का भोग माता को अत्यंत प्रिय है और इसे अर्पित करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तिल और गुड़ का भोग चढ़ाने से माता प्रसन्न होती हैं और भक्तों के जीवन से सभी प्रकार के दुख और बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही इस भोग को मंदिरों में वितरित करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है और माता अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है, अपने भक्तों को बिगड़े हुए कार्य को पूर्ण करती है और भाग्य को भी मजबूत करती है, जिससे साधक को जीवन में सफलता हासिल होती है। नंबर 4, कद्दू। भक्तों, कद्दू को भारतीय संस्कृति में शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में शीतला अष्टमी के दिन कद्दू की सब्जी बनाकर माता को भोग लगाया जाता है और फिर प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण किया जाता है।
क्योंकि दोस्तों कद्दू में ठंडक होती है और यह शरीर को शांत रखता है, इसलिए माता शीतला की कृपा प्राप्त करने के लिए इस सब्जी का सेवन किया जाता है। साथ ही धार्मिक मान्यता है कि शीतला अष्टमी के दिन कद्दू खाने से जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है और वैवाहिक जीवन में खुशियां आती है। नंबर 5, लौकी। जी हाँ भक्तों, लौकी को शीतला माता की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि लौकी की ये सब्जी हल्की होती है और शरीर में ठंडक बनाए रखती है, जो माता शीतला की शीतलता के प्रतीक के अनुरूप है। साथ ही धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त शीतला अष्टमी के दिन लौकी की सब्जी खाते हैं वे रोगों से मुक्त रहते हैं और उनके घर में कभी भी कलह क्लेश नहीं होता है, घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। ऐसे में शीतला अष्टमी पर माता शीतला को लौकी का भोग लगाने के बाद इस सब्जी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही ऐसा करने से शीतला माता की कृपा से साधक के रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं और हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। नंबर 6, मूंग चना। जी हाँ भक्तों, शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला को मूंग चना और गुड़ का भोग अर्पित करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि माता को यह भोग अर्पित करने से घर में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है, जिससे घर में परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही यह भी मान्यता कहता है कि जो भक्त श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से शुद्धता के साथ माता को मूंग चना और गुड़ अर्पित करता है, उस साधक को माता शीतला के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती है। इसके अलावा इस भोग को विशेष रूप से उन भक्तों को चढ़ाने की सलाह दी जाती है जो अपने व्यापार, नौकरी और आर्थिक स्थिति में उन्नति चाहते हैं, या फिर जिनके घर में बरकत नहीं होती है, आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उन भक्तों को माता को यह भोग अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और उसके सभी कार्य सिद्ध होने लगते हैं। इसके अलावा आपको इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि यह भोग लगाने के बाद इस भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 7, बूंदी या बेसन के लड्डू। जी हाँ भक्तों, बूंदी और बेसन के लड्डू माता शीतला का प्रिय भोग माना जाता है, क्योंकि यह सात्विक भोग होता है और इसका प्रयोग मिठाई के रूप में भी किया जाता है। ऐसे में जो भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ माता को यह भोग अर्पित करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में धन, वैभव और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। साथ ही कथा के अनुसार जब एक भक्त ने माता शीतला को बूंदी का भोग लगाया तो उसकी सभी परेशानियां समाप्त हो गई और उसके घर में सुख समृद्धि आ गई और माता शीतला ने उस साधक के अन्न धन के भंडार भर दिए थे। ऐसे में यह भक्त भोग माता को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने का दिव्य माध्यम माना जाता है। नंबर 8, बासी कढ़ी चावल। प्रिय भक्तों, शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला को बासी कढ़ी चावल का भोग लगाने का भी विशेष महत्व है, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि माता शीतला को यह भोग अर्पित करने से वे अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती हैं। और शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त माता को श्रद्धा भाव से बासी कढ़ी चावल अर्पित करता है और उसका सेवन प्रसाद के रूप में करता है तो उसके घर में कभी विरोगों का वास नहीं होता है और परिवार के सभी सदस्य निरोगी रहते हैं। साथ ही अगर घर परिवार में किसी को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसे में उस साधक को माता शीतला को इस चीज का भोग जरूर लगाना चाहिए और स्वयं भी प्रसाद के रूप में इसका सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर परिवार में मानसिक शांति बनी रहती है। नंबर 9, ठंडे पेय पदार्थ। भक्तों, शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला को ठंडे पेय पदार्थ जैसे ठंडाई, सत्तू और मीठे शरबत का भोग लगाना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि माता शीतला को शीतलता की देवी कहा जाता है। ऐसे में ठंडे पदार्थ अर्पित करने से वे प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को गर्मी से राहत प्रदान करती हैं। इसके अलावा ऐसा करने से साधक के रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं
और हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। साथ ही इससे रिश्ते पहले से और भी ज़्यादा मजबूत होते हैं और वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। तो भक्तों, ये थी वह चीजें जिनका भोग शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला को श्रद्धा भाव से लगाना चाहिए और स्वयं भी प्रसाद के रूप में इनका सेवन करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि शीतला अष्टमी पर किन चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही जानकारी से परिपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए भक्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं कि शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के शुभ पावन पवित्र पर्व पर किन चीजों का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, मांसाहार और शराब। प्रिय भक्तों, जीवन में कभी भी मांसाहार और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। खासकर शीतला सप्तमी के दिन और शीतला अष्टमी के दिन इसका सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अत्यंत अशुभ माना जाता है। साथ ही धर्मशास्त्रों के अनुसार शीतला अष्टमी का यह दिन शुद्धता और भक्ति का होता है, इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार के मांस, मछली, अंडे और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस दिन मांसाहार का सेवन करता है तो उसे माता शीतला की कृपा प्राप्त नहीं होती है और माता शीतला नाराज हो जाती है, जिससे उस साधक को जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। साथ ही रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं। ऐसे में आपको गलती से भी शीतला अष्टमी के दिन मांसाहार और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 2, बैंगन। भक्तों, शास्त्रों में बैंगन को अशुभ माना जाता है और साथ ही शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के शुभ दिन पर बैंगन का सेवन करना वर्जित होता है। कहा जाता है कि बैंगन को राहु से संबंधित माना जाता है और यह ग्रह दोषों को बढ़ा सकता है, जिससे कुंडली में ग्रहों की स्थिति बिगड़ने से जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। इसके अलावा पुराणों में उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के पावन पर्व पर बैंगन खाता है तो उसे शीतला माता की कृपा प्राप्त नहीं होती है और पूजा करने का फल भी प्राप्त नहीं होता है। साथ ही जीवन में अशांति बनी रहती है और भाग्य भी कमजोर होता है, जिससे जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। ऐसे में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 3, करेला। प्रिय भक्तों, शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन करेले और परवल जैसी सब्जियां खाना भी वर्जित माना जाता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि करेला कड़वा होता है और इसका सेवन व्यक्ति के जीवन में कटुता और नकारात्मकता ला सकता है। अगर जवा करवाता का करेला, अगर तान करवाता, अगर जवा करवाता नकारात्मकता ला सकता है। आप गलती से भी शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन करेले का सेवन करते हैं तो आपके रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है और रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा परवल को गर्म तासीर वाली सब्जी माना जाता है, जो माता की शीतलता के नियमों के विपरीत होती है। साथ ही पुराणों में कहा गया है कि इस दिन जो भक्त परवल का सेवन करता है तो उसके जीवन में और घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। वही उस साधक की आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है, जिससे उसको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, भिंडी। जी हाँ भक्तों, शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन भिंडी भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। साथ ही धार्मिक मान्यता है कि भिंडी चिपचिपी होती है और इसे खाने से शरीर में आलस्य और नकारात्मकता बढ़ सकती है। इसके अलावा यह माता की शीतलता के नियमों के विपरीत मानी जाती है। ऐसे में मान्यता है कि जो व्यक्ति शीतला अष्टमी के दिन भिंडी का सेवन करता है उसकी पूजा अधूरी मानी जाती है और वह माता शीतला की कृपा से वंचित रह सकता है, जिससे उसको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाएंगे। तो प्रिय भक्तों, ये थी वह चीजें जिनका सेवन शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के शुभ दिन पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो माता शीतला नाराज हो जाती है, जिससे जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। यदि आपको यह जानकारी उचित लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय शीतला माता जरूर लिखें। धन्यवाद।